प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर नगर में धर्मपाल नामक एक श्रेष्ठ वैश्य रहते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और दयालु व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो पतिव्रता और भगवान सूर्यदेव की अनन्य भक्त थीं। दोनों के जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक दुख उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता रहता था, उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, अनेक वैद्य, तांत्रिक और पूजा पाठ कराने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समाज में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इन सब बातों से दुखी होकर सुमित्रा ने एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि पौष मास में रविवार का व्रत करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और सभी कष्ट दूर करते हैं। क्यों न हम यह व्रत श्रद्धा से करें। धर्मपाल ने पत्नी की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। व्रत का संकल्प। पौष मास का पहला रविवार आया। सुमित्रा ने प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मन में भगवान सूर्यदेव का ध्यान किया। उन्होंने संकल्प लिया, हे सूर्यनारायण, जब तक मेरा कष्ट दूर नहीं होगा, तब तक मैं पौष मास के प्रत्येक रविवार को आपका व्रत करूंगी। उस दिन उन्होंने केवल एक समय फलाहार किया और पूरे दिन सूर्य मंत्रों का जप करती रहीं। परीक्षा का समय। कुछ समय बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। व्यापार में हानि होने लगी। घर में अन्न का संकट खड़ा हो गया। रिश्तेदार भी दूर होने लगे। परंतु सुमित्रा ने पौष मास का रविवार व्रत नहीं छोड़ा। एक रविवार ऐसा आया जब घर में केवल एक मुट्ठी जौ का आटा बचा था। धर्मपाल ने कहा, आज व्रत मत करो, पहले प्राण बचाना आवश्यक है। पर सुमित्रा बोली, स्वामी, भगवान सूर्य की परीक्षा में ही तो हमारी श्रद्धा सिद्ध होगी। उस दिन उन्होंने वह आटा एक गरीब ब्राह्मण को दान कर दिया और स्वयं निराहार रहकर सूर्यदेव का स्मरण करती रहीं। सूर्यदेव की कृपा। उस रात सुमित्रा को स्वप्न में तेजस्वी सूर्यदेव के दर्शन हुए। सूर्यदेव ने कहा, वत्से, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और सत्य से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। सुबह होते ही घर के द्वार पर एक साधु आया। उसने धर्मपाल को एक थैली दी और कहा, ये सूर्यदेव का प्रसाद है। जैसे ही थैली खोली गई, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। कुछ ही दिनों में उनका व्यापार पुनः फलने फूलने लगा। संतान सुख की प्राप्ति। कुछ समय पश्चात सुमित्रा गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। बालक के जन्म के समय आकाश में सूर्यदेव की किरणें विशेष रूप से उज्ज्वल दिखाई दी। धर्मपाल ने कहा, ये सब पौष मास रविवार व्रत और सूर्यदेव की कृपा का फल है। उन्होंने नगर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया और निर्धनों को अन्न व वस्त्र का दान किया। अंतिम उपदेश। सुमित्रा जीवन भर पौष मास में रविवार का व्रत करती रहीं। उन्होंने सभी स्त्रियों को ये संदेश दिया, श्रद्धा, संयम और विश्वास से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। सूर्यदेव जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश प्रदान करते हैं। कथा का फलश्रुति भाव। जो भी भक्त पौष मास के रविवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है, रोग और शोक का नाश होता है, संतान, यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है, सूर्यदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। सूर्यदेव की जय।